जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सुबह उठते ही छींके आना, इसका मैं खुद भुक्तभोगी हूँ और आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने क्या प्रयोग किया और किस तरह से मुझे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला। अर्थात आप भी अगर इस प्रयोग को करेंगे तो हो सकता है कि आपको भी इसका लाभ देखने को मिले। और चूंकि मैं कोई डॉक्टर हूँ नहीं तो इसलिए मैं आपको कोई दवा भी नहीं बताऊंगा। अर्थात आज का जो वीडियो होगा यह अगर जिनको रोज़ सुबह उठने पे और लगातार छींक आती है तो वह इसको करके देखें और हो सकता है कि उनको भी इसका असर देखने को मिले। क्योंकि मैंने अपने ऊपर इसको इस्तेमाल किया था। साथियों को बताना चाहता हूं कि सुबह उठते ही जैसे मान लीजिए ठंडक है और ठंडक में मान लीजिए बिस्तर ओढ़ करके मैं सोता हूं तो इतना कपड़ा पहन कर तो सोऊंगा नहीं। मान लीजिए बंडी पहन लिया या इनर पहन लिया और अपना क्योंकि ये सब चीज़ें निकाल करके और रजाई में या कंबल में ओढ़ करके सोया हूँ और सुबह वैसे ही जैसे ही पहने हैं वैसे ही निकलना ही पड़ेगा। और निकल करके अब आदमी बाहर निकलता है तो जैसे ही शरीर में कुछ ठंडक का असर हुआ तुरंत छींक चालू। तुरंत छींक क्या होती है, चालू हो जाती है। ये भी केस हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि मौसम गर्मी का ही हो और सुबह उठने पे भी छींकें आती हैं। तो जो मैं बताऊंगा आप इस्तेमाल करके दोनों केस में देख सकते हैं। और क्योंकि कुछ मैं आपको खाने के लिए नहीं बता रहा हूँ न कुछ आपको मैं दवा ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका प्रयोग अपने ऊपर मैंने किया। ठीक है, हो सकता है कि ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये आपको एकदम नई लगे, कहीं आप सुने न हो। क्योंकि प्रत्येक मुझे लगता है कि बॉडी खुद स्वयं बताती है कि उसको रिलीफ कैसे मिलने वाला है, केवल थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो अभी 2-3 बातें मैं बताऊंगा। पहले तो यह है कि जैसे अगर आप निकलते हैं तो चूंकि आप एकदम ओढ़ बैठ करके सोए रहते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो आप जिस अवस्था में जैसे आप हल्का बंडी ही पहन कर सोए हैं, अंडरवियर ही पहन के सोए हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग ज़्यादा चीज पहन करके तो सोते नहीं हैं। तो पहला काम यह करिए कि आप जैसे ही आप निकलिए बगल में आपके पास कपड़ा होना चाहिए कि आप तुरंत गर्म कपड़ा आप तुरंत क्या करिए पहन लीजिए। लोअर ओवर जो भी है गर्म अपना पहन लीजिए। हो सकता है टोपी भी आप क्या करिए लगा लीजिए। आप देखते होंगे कि सुबह उठने पे लगातार छींकें आती हैं। तो अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो लगातार छींकें आती है तो देखते होंगे कि नाक में थोड़ा सा जैसे जो कुछ जमा रहता है थोड़ा ढीला होने लगता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप सुबह उठिए तुरंत पहले कपड़ा वपड़ा पुनः पहन लीजिए। इतना काम करने के बाद तुरंत आप जाइए और नाक जो है समझ रहे ना, उस नाक में हो सकता है कुछ जमा हो या न भी जमा हो तो थोड़ा सा नाक जैसे साफ करने का प्रयास करिए कि जैसे कहने में थोड़ा दबा दीजिए, हल्का सा उसमें हवा निकालिए और थोड़ा सा इधर दबा करके थोड़ा सा जैसे जैसे नाक कैसे 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 साफ किया जाता है सबको पता है। थोड़ा सा उसको करने के बाद ये तो आप करेंगे ही, साथ ही जैसे नल पे आप गए तो तुरंत जैसे मुंह तो धोते ही हैं, तो मुंह धोते हैं तो थोड़ा पानी लेकर के नाक जैसे हाथ में लेकर के थोड़ा नाक में थोड़ा सा ऐसे पानी थोड़ा सा ऐसे करके बात समझिए। जैसे आप बहुत लोग नाक ऐसे कर दिए छोड़ दिए, ऐसा ना छोड़िए। तुरंत क्या करिए इसमें थोड़ा सा मुंह धोइए, पानी वानी लेकर के थोड़ा नाक में ऐसे थोड़ा पानी ऐसे करके जैसे पानी ऐसे ले लीजिए और थोड़ा सा करके मतलब जैसे थोड़ा सा पानी अंदर जा पूरा ऐसे थोड़ा सा इससे जैसे हम त्वचा धोते हैं वैसे नाक के अंदर क्या करें धोने का प्रयास करिए। इतना आप क्या करिए जब जैसे ही आप धोएंगे आप देखेंगे मुझे तो ऐसा कि तुरंत ही जैसे क्योंकि नाकें क्या होती है जैसे नाक जो है ना जैसे छींक आ रही है तो नाक कलबलाहट टाइप कुछ रहता है और तुरंत धोने से एकदम शांत हो जाता है। तो पहले तो गर्म कपड़ा पहनिए। अब यह है आप काम कर लीजिए। हो सके तो अगर आप सरसों का तेल अगर आप लगाना चाहते हैं तो हल्का सा क्या करके अगर नाक में हल्का सा ऐसे पोत लीजिए। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने सरसों का तेल नहीं लगाया, मतलब लगा सकते हैं लेकिन न लगाइए। मैंने जो प्रयोग किया सिर्फ यही कि नाक साफ करके देखिए। ऐसा नहीं कि नाक आपके भरा हो या न हो, उससे मतलब नहीं है। कुछ हो या न हो, कम से कम अगर छींक आ रही है तो आपको यह कम करना है कि जैसे मुंह आप धोते हैं सुबह तो आप पानी लेकर के नाक में क्या करिए थोड़ा सा एकदम पूरा उसमें उंगली डाल करके थोड़ा सा हल्का हल्का पूरा एकदम क्लीन कर लीजिए। आप देखेंगे कि एकदम पूरा कलबलाहट नाक की एकदम समझ रहे हैं ना एकदम खत्म हो जाती है। अब ये तो प्रयोग आप कर सकते हैं, मैंने किया, मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त
यहाँ तक कि लगातार छींक आती रहती है, तुरंत जाता हूँ, तुरंत मैं प्रयोग करता हूँ, तुरंत एकदम रिलैक्स। बाकी जिस तरह से मैंने कपड़ा पहनने के लिए कहा कि आप कपड़ा गर्म पहन लीजिए, वैसे चीज चूंकि क्या होता है कि शरीर को थोड़ा सा गर्म करने की आवश्यकता होती है ठंडक के मौसम में। तो अब तो ये तो फ्री वाली चीजें हो गई। बाकी डॉक्टर लोग बताते हैं कि जैसे ये जो खजूर जो होता है, खजूर उसको भी खाना चाहिए। जैसे थोड़ा गर्म ऐसा चीज कुछ खाइए कि जैसे शरीर हमारा क्या है गर्म बना रहे। तो खाने पीने वाली बात अलग हो, तो आप स्वाद के अनुसार जो भी चाहे खजूर खा सकते हैं, मूंगफली ठंडक में लोग ज्यादा खाते हैं, उससे भी शरीर गर्म रहते हैं, तो वो सब तो खाते हैं। लेकिन बाकी छींक के लिए यही है कि चाहे अब ये मान लीजिए अभी आने लगे, मान लीजिए दही उठाऊं अभी खुद छींक आने लगे, तो क्या करना है, गए तुरंत अपना मुंह धोए, अपना थोड़ा नाक में पानी में डालकर पूरा बस क्लीन कर लिए। आप ये प्रयोग करके देखिए, मुझे तो बड़ा जबरदस्त बेनिफिट हुआ है। क्योंकि एक पैसे की दवा तो बता नहीं कर रहा हूं कि आप, बाकी तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे वो दवा देंगे ही, तो क्यों ना हम डॉक्टर के जाने से पहले ही अपना ही प्रयोग करके देख लें, मुझे बेनिफिट मिला। और एक और, अगर बेनिफिट आपको मिलता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, और अगर नहीं मिलता है तब भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उससे क्या होगा, लोग देखेंगे, अगर बेनिफिट मिल रहा है तो ज्यादा लोग उसका प्रयोग करेंगे, और नहीं बेनिफिट मिल रहा है लोगों का तो थोड़ा सा, वैसे एक बार आजमाने में क्या जा रहा, सबको एक बार आजमा लेना चाहिए। दूसरे का देख करके बेनिफिट हो रहा है नहीं रहा, उससे क्या मतलब है। अरे क्या मुंह मत धोते ही हैं तो नकिया थोड़ा सा हल्का सा धो लेंगे, हर चीज जैसे उंगली डाल करके थोड़ा सा साफ करके, जिस तरह से मैंने बताया क्या जा रहा है। प्रयोग करिए, देखिए बेनिफिट हो जाए तो बहुत बेहतर है, समझ रहे हैं। बाकी अलग अलग चीजें होती है, लोगों को एलर्जी होता है, क्या होता है, क्या नहीं, तमाम प्रकार की, तो डॉक्टर के पास जाएंगे आप, वो सब आपको करेंगे। लेकिन ये फ्री का चीज है। मैं तो कभी कोई डॉक्टर के पास नहीं, बात के लिए डॉक्टर के पास जाए तो आप समझ ही रहे कि कोर्स चलाइए 3 महीने 6 महीने का, तो कुछ न कुछ होता रहता है, उनको कहाँ कितना, तो थोड़ा सा ध्यान देते हुए ये सब काम करना पड़ता है। बाकी जिनको ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो जाएंगे ही, मुझे भी ज्यादा प्रॉब्लम हो तो जाएंगे, लेकिन सामान्य स्तर से काम चल रहा है तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मैं चाहता हूँ कि यूजफुल वीडियो जो भी मुझे ज्ञान है, जो भी चीजें हैं, आप लोगों के साथ शेयर करें, आप लोगों का भी फायदा हो। तो आप चाहे तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।